अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा और सख्त बयान देते हुए कहा कि उनके सीधे निर्देश पर उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी गुटों के खिलाफ एक शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन उन्होंने कमांडर इन चीफ के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दी थी। उनका कहना था कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल एक हमला करना नहीं था, बल्कि उस पूरे इलाके में फैले आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना और निर्दोष नागरिकों की जान की रक्षा करना था। ट्रंप के अनुसार नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में आईएसआईएस से जुड़े संगठन लंबे समय से हिंसा फैला रहे थे। खास तौर पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था। गांवों पर हमले, आम लोगों की हत्याएं, अपहरण और धार्मिक आधार पर डर का माहौल पैदा किया जा रहा था। राष्ट्रपति ने कहा कि इन आतंकवादी हमलों की क्रूरता से न केवल नाइजीरिया बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर निर्दोष लोगों को कब तक इस तरह की हिंसा झेलनी पड़ेगी। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका धार्मिक आधार पर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने दोहराया कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में निर्दोष नागरिकों पर हमला हो, अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनका प्रशासन मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा को प्राथमिकता देता है और इसी सोच के तहत ये सैन्य कार्रवाई की गई है। राष्ट्रपति ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिकी रक्षा विभाग ने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका की सैन्य क्षमता, आधुनिक तकनीक और मजबूत खुफिया तंत्र का उदाहरण है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसे संसाधन और ताकत है जिससे वो आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है और आतंकवादी ढांचों को अंदर तक नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर भविष्य में हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका इस तरह की और भी कार्रवाइयां कर सकता है। अपने भाषण में ट्रंप ने कट्टरपंथी आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देगा। उन्होंने साफ कहा कि जो भी संगठन निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाएगा उसे अमेरिका की ओर से कड़ा और निर्णायक जवाब मिलेगा। ये संदेश केवल नाइजीरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के उन सभी इलाकों के लिए है जहां आतंकवाद और अस्थिरता बनी हुई है। गौरतलब है कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और वहां पिछले कई सालों से सुरक्षा हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अलग अलग आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनकी वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर भी हमलों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं, जिससे देश में मानवीय संकट भी और गहरा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी नाइजीरिया में ईसाइयों की स्थिति को लेकर कई बार अपनी चिंता जाहिर की है। अमेरिका रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने रक्षा सचिव और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए थे। ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। अब इस सैन्य कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है। कुछ देश इसे आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और जरूरी कदम मान सकते हैं, जबकि कुछ देश इसे किसी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी बहस छिड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में नाइजीरिया सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नाइजीरिया की सरकार इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखती है और आगे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख में किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है और आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा नीति को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।